बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जी अवाम पॉइंट। मैं आपका अपना चाचा भट्टी। सुप्रीम कोर्ट का जी फैसला आ चुका है और जितना प्रोपेगेंडा जी किया गया उन सब का जी तोड़ इस फैसले में निकल गया है जी। जिस गेम को जी सब मिलकर शुरू किया था और जी बड़े मज़े से खेलने की कोशिश कर रहे थे जी पीडीएम की जमातों ने और उनके जी सहूलतकार जो थे जी वो जी खेल रहे थे जी इस गेम को, उसका जी दी एंड कर दिया गया जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जी। वही पुरानी गेम जी डाली जा रही थी जो 1997 वाली जी। वो जी नवाज शरीफ साहब ने जी अदालतों को जो तकसीम किया था एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की थी अपने जी सियासी फ़ायदों के लिए जी, अपने ज़ाती मकासद के लिए जी अदालतों में जी तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई थी जी। वही खेल खेला गया, बस इस बार जी वो खेल कामयाब नहीं हुआ जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जी कालादम करार दे दिया है। और जी इलेक्शन कमीशन ने कहा था जी केपीके और जी पंजाब के जो इलेक्शन है वो जी हम नहीं करा सकते, हम जी कराएंगे 8 अक्टूबर को कराएंगे जी। सिक्योरिटी के कोई जी मसले मसाइल उन्हें बताए थे और जी ये भी बोला था जी पैसे कोई नहीं है जी हमारे पास, जिसकी वजह से जी हम इलेक्शन जो है वो नहीं करा सकते। तो उसके ऊपर जी सुप्रीम कोर्ट का जी फैसला आ चुका है जी। उस फैसले के बारे में जी आपको हम अभी बताते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या क्या है जी। सुप्रीम कोर्ट ने जी फैसला जी पहले दिन पहले जी दे चुकी थी, ये फैसला दे चुकी थी सुप्रीम कोर्ट कि जी अगर असम्बलियां जी तहलील होती हैं तो जी 90 रोज के अंदर अंदर जी इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये फैसला पहले सुप्रीम कोर्ट दे चुकी थी। उसके बाद जी इलेक्शन कमीशन ने जो है ये जी जो भंड मारा था और जी बोला जी 8 अक्टूबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जी बोल दिया जी ऐसा कोई चक्कर नहीं है जी, 8 अक्टूबर को बिल्कुल इलेक्शन नहीं होंगे जी। आइन में जो लिखा गया है जी 90 रोज के अंदर इलेक्शन तो वही होंगे जी। 30 अप्रैल की जी तारीख दी गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जी तारीख दे दी है जी 14 मई की। वो भी जी इस वजह से ये जो 13 दिन जी ज़ाया किए हैं इस इलेक्शन कमीशन ने और जी पीडीएम की जमातों ने मिल के जो गेम खेलने की कोशिश की है उस चक्कर में जी। और फैसले में जी उन तमाम इबाहम जितने भी जी डाले जा रहे थे जी उनको दूर कर दिया गया है जी। जो कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान में उन सारे इबाहम को जी दूर कर दिया और बड़ी तफसील से हर चीज़ जो है वो बता दी गई है जी। जैसा मैंने जी आपको पहले बताया था जी फैसला महफूज हो गया जी। कल के जो लास्ट वीलॉग है जी उसमें मैंने आपको बताया था कि सारी मुल्क कौम जो है वो दुआ करे जी कुछ और डाकू ना पड़ जाए। तो उन्होंने जी कोशिशें तो बड़ी की हैं जी, रात भर जी लगे रहे हैं, फ़ोन शोन चले हैं इनके जी। और जमातों से जी राब्ते किए गए हैं जी, वकला से जी राब्ते किए गए हैं जी अपने जी। और अदालतों पे ताकि जो प्रेशर जो है जी उसको डेवलप किया जा सके। और वर्कर्स को जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया जी, बैनर शैनर हाथ में पकड़ाए गए उनके जी। पूरा दिन जी सोशल मीडिया पे वो खबरें चलती रही हैं जी, मैं देखता रहा हूँ, आप लोग भी देखते रहे होंगे जी। बड़ी कोशिश की गई है जी, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सारी गेम को उठा के जी ग्राउंड से जी बाहर फेंका है। और कैंप्स में जी पीडीएम के जो कैंप्स हैं जी उसमें तो रोना धोना, वो जो खातून है हमारी, अब मैं उनका नाम नहीं लेता, वो जो अक्सर बोलती हैं कि आप रोएं या पिटें, तो जी उनका जी खुद रोना पिटना इस टाइम पे चल रहा है जी। पीडीएम की जमातें जो हैं जो वहाँ से जी बड़ी आवाज़ें आ रही हैं जी रोने धोने की इस टाइम पे जी। फैसला में जी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला 8 अक्टूबर का जी जो बोला था उन्होंने, वो उसको जी कालादम करार दे दिया गया है। और जी 14 मई को जी अब पंजाब में इंतखाबात होंगे जी। और जी पोलिंग डे पे जी फोर्सेस को जी मुंतकिल करने के लिए जी किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जी। फंड्स के मामलात में भी जी सुप्रीम कोर्ट ने जी अहकामात जारी कर दिए हैं। और जी ये बोला गया है जी इलेक्शन कमीशन को जो जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारी जी, वो जी 21 अरब रुपए जी 10 अप्रैल तक जी वो फंड जो है वो जारी करे। और अगर फंड्स जारी नहीं किए तो बड़ा मसला बन जाएगा जी शहबाज शरीफ साहब के लिए जी। सुप्रीम कोर्ट दोबारा जो वो हुक्म जारी करेगी और जी शहबाज शरीफ साहब के लिए मुसीबत बन जाएगी जी, इसहाक डार साहब के लिए जी।
मुसीबत बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जी सिक्योरिटी के हवाले से भी जी बोला गया है जी इस फैसले में कि जो चीफ सेक्रेटरी है जी, आईजी पुलिस है जी, जो इदारे हैं जी, रेंजर्स है और जी बाकी भी जो इदारे हैं वो जी फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जी इलेक्शन में ये प्रोवाइड करे सिक्योरिटी की भी और पूरा ताउन करे जी। सुप्रीम कोर्ट पर जी कब्जे का जो ख्वाब था जी, वो इस टाइम पे जी चकनाचूर होके जी इनका गिर गया है और जी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और इनकी जो हालत है वो इस टाइम पे जी आप देखें जी इनका सिर्फ रोना-धोना, इनकी चीखों की आवाज़ें इस टाइम पूरे पाकिस्तान के जी कोने-कोने से आप देखेंगे जी। परेशान चेहरे जी, आप रोड पे निकल के परेशान चेहरे देखेंगे, आपको पता चल जाएगा जी ये हैं जी पीडीएम का कोई ना कोई जी वर्कर या उनका कोई सहूलतकार जी, उन्हीं का कोई बंदा जो परेशान इस टाइम पर है, बाकी अवाम खुश है जी बहुत ज़्यादा। ओके जी, खबर ये है कि जी बिलावल ज़रदारी साहब ने जी मार्शल लॉ की जी धमकी दी है और उन्हें बोला है जी इस फैसले के बाद जी मार्शल लॉ जो है वो लग जाएगा जी और लग सकता है। नवाज शरीफ साहब बोलते हैं जी डॉलर जो है जी 500 रुपए का जी कर दिया जाएगा जी। और जी बस इनके अवाम ने जी इस दफ़ा मार्शल लॉ को जी वेलकम नहीं करना। पहले आपको याद है जी पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ लगा है, लोगों ने जी हमारे मार्शल लॉ जो फौजी हजरात है जी उनको माथों पे जी पप्पियाँ दी हैं और जी यहाँ पर जी मिठाइयाँ चली हैं और जी अवाम बड़ी खुश होती है। लेकिन इस दफ़ा जी थोड़े हालात वाक़यात चेंज हैं जी, सब जी रिजीम चेंज ऑपरेशन के जो सहूलतकार है जी, एस्टेब्लिशमेंट है जी, उनकी मेहरबानी है। इस दफ़ा जी ये बिल्कुल भी मार्शल लॉ को जी अवाम जो है वो तस्लीम नहीं करेगी और किसी भी किस्म का इसको वेलकम नहीं किया जाएगा जी मार्शल लॉ को। और पता नहीं जी अभी तक ये जो पीडीएम की जमातें और जो ऐसे बयानात दे रहे हैं मार्शल लॉ लग जाएगा या डॉलर 500 का हो जाएगा जी, इनके ज़हनों में ये बात अभी तक नहीं आई जी। मुल्क बदल चुका है जी, अवाम की सोच जो है वो बदल चुकी है। ये लोग अभी तक जी एस्टेब्लिशमेंट की जी उसी तरह गोदों में बैठे हुए हैं, इन लोगों को तो समझ नहीं आ रही जी। ओके जी, खबर ये है कि जी चीनी की कीमतों पर जी को जी पर लग गए हैं जी और 2 रोज़ में चीनी की होलसेल कीमत में जी ₹11 का इज़ाफ़ा हो गया है जी फ़ी किलो। इस टाइम पे जी चीनी ₹120 की जी फ़ी किलो चीनी होलसेल में जो है वो बिक रही है और जी ये रिटेलर जो मार्केट है उसमें जी कस्टमर तक इसकी प्राइस किधर जाती है जी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। अवाम जी मर रही है जी, यहाँ पर जी कीमतें दिन ब दिन इसी तरह जी बढ़ती जा रही हैं जी। सोने का जी मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था जी सोना 1200, लेकिन आज जी सोना ₹5000 का जी बड़ा इज़ाफ़ा हुआ है जी सोने में और जी फ़ी तोला सोना जी 2,14,500 का जी हो गया है। और आप जी हालात देखिए जी, 10 ग्राम सोने की जो कदर है जी उसमें तकरीबन जी 4,280 रुपए का जी इज़ाफ़ा हुआ है और इस टाइम भी जी तो बस जी आलमी बाज़ार में जी सोने की जो औंस कीमत है जी वो $12 बढ़ गई है क्योंकि जी $12 बिल्कुल जी इसमें इज़ाफ़ा किया गया है जी आलमी मार्केट में और जी वहाँ $12 का इज़ाफ़ा हुआ है जी, हमारे यहाँ जी ₹5000 इसकी कीमत बढ़ गई है। अब इसको जी मुझे नहीं समझ आ रही जी कि अवाम जी किस तरीके से अब हैंडल करेगी। अल्लाह पाक बेहतर करे जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अभी आ गया है, कुछ हालात बदले, इलेक्शन हो जी, अवाम के नुमाइंदे आकर बैठें जी, कुछ हिसाब किताब सीधा करें जी, अवाम को जीने का हक है जी। आगे जी, अमेरिकी मैगज़ीन टाइम के जी जो पहला जो कवर पेज होता है, जो उनका मेन पेज होता है जी, इमरान खान की जी तस्वीर शाया की है जी और टाइम मैगज़ीन में जी बोला गया जी पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान जो है वो इमरान खान साहब को जी करार दिया गया है जी। अमरीकी जी मैगज़ीन टाइम ने जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर जो है जी वो अपने मैगज़ीन पर जी शाया करते हुए उन्हें पाकिस्तान का मकबूल सियासतदान करार दे दिया है जी। और जी ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट पर जी शेयर की है जिस पर लिखा गया है कि जी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद उन्हें उन्हें जो कातलाना हमले का भी सामना करना पड़ा है जी, इसके बावजूद वो पाकिस्तान के सबसे जी
मशहूर सियासतदान है जी। डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं जी, अमरीकी जो साबिक सदर थे जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है जी। उनके ऊपर जी 34 संगीन नोयत के जी मुकदमात जो हैं वो इस टाइम पे जी किए गए हैं और जी वो अदालत में पेश हुए थे जी, जिन्हें उन इल्ज़ामात की जी तफसीलात जो है वो पढ़ के सुनाई गई हैं। उसके बाद जी उनको वहीं से जो है वो पुलिस की हिरासत में ले लिया जी पुलिस ने और जी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म जी शहबाज़ शरीफ साहब हक पर ना होते तो हम कभी उनका साथ ना देते जी। मौलाना असद महमूद साहब हैं जी, आप जानते हैं जी मौलाना फज़लुर रहमान साहब के जी साहबज़ादे हैं। उन्होंने जी ये वफ़ाकी वज़ीर है जी मवासलात के मौलाना असद साहब जी, उन्होंने बोला है जी वज़ीर-ए-आज़म जी हक पे ना होते तो जी हम उनका कभी साथ ना देते। जी इन लोगों के चक्कर में जी पाकिस्तान में जी इस टाइम पे जो वो जो बोलते थे जी लख दी लानत वो जी तकरीबन जी पौने 2 लाख की इस टाइम पे हो चुकी है। इन लोगों के जी बयानात और इन लोगों की वजह से ये हालात हो चुके हैं जी। ओके जी, अब तक के लिए जी इतना जी। अपने चाचा भट्टी को दें इजाज़त और जी अवाम पॉइंट को करें जी सब्सक्राइब और जी आप कमेंट करें जी, लाइक करें और अपना अपने चाहने वालों का ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जी फिर मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में।